नमस्कार मातृशक्ति प्रेगनेंसी एंड केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मातृशक्ति इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेगनेंसी के समय बुखार को लेकर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर गर्भवती महिला को बुखार की समस्या देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम बुखार होता क्या है, क्या बुखार आना गर्भ अवस्था का संकेत माना जाता है और बुखार आने के कारण क्या क्या होते हैं और प्रेगनेंसी में बुखार से बच्चे की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मातृशक्ति प्रेगनेंसी में बुखार को लेकर रिसर्च चलती रहती हैं और रिसर्च में यह पता चला है कि कुछ बीमारियां अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में महिला को हैं तो बुखार आ सकता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे बुखार आ सकता है। सर्दी या ठंड लग सकती है। अब हम जानेंगे कि बुखार क्या होता है। वैसे तो हर व्यक्ति के शरीर का तापमान थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक स्टैंडर्ड माना है कि 98.6 फ़ारेनहाइट अधिकतम तापमान शरीर का हो सकता है। अगर इससे ज्यादा होता है तो उसे बुखार की स्थिति माना जाता है। लेकिन यह भी देखा जाता है कि मनुष्य के शरीर में तापमान इससे थोड़ा अधिक होता है तब भी बुखार नहीं मानते हैं। उसका सीधा सा रीजन होता है कि तापमान सामान्य तापमान के आसपास हो तो थोड़ी सी थकावट या हलकल माना जाता है। जब शरीर के अंदर किसी भी कारण संक्रमण और बैक्टीरिया का अटैक होता है या ब्लड में आ जाता है तो शरीर उस बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए शरीर का तापमान बढ़ा देता है। बस इसे ही बुखार कहते हैं। क्या बुखार आना गर्भावस्था का संकेत है? मातृशक्ति, बुखार आना गर्भ अवस्था का संकेत हो सकता है। समय पर पीरियड नहीं आता है या 1 या 1.5 हफ्ते लेट हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि शरीर का तापमान बढ़ना यानी बुखार जैसा लगना ओव्यूलेशन पीरियड की शुरुआत माना जा सकता है। इसमें शरीर का थोड़ा तापमान बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे प्रेगनेंसी के समय बुखार क्यों आता है। मातृशक्ति, छोटा मोटा संक्रमण अगर शरीर को लगता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उससे निपट लेती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में छोटा मोटा संक्रमण लगता है तो ही निपटा जा सकता है और उस संक्रमण की वजह से अनचाहे बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं और बुखार की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के समय किसी भी महिला के शरीर का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी होने पर इम्यून सिस्टम का काम डबल हो जाता है और वह महिला के शरीर के साथ साथ बच्चे की देखभाल भी और उसकी प्रतिरक्षा का कार्य भी करता है। और बच्चे की रक्षा प्रतिरक्षा उसका पहला कार्य होता है और दूसरा कार्य आपके शरीर की सुरक्षा करना होता है। ये प्राकृतिक चीजें हैं जो प्रकृति हमेशा नित्य निरंतर करती रहती है। मातृशक्ति, मूत्र मार्ग से संक्रमण यानी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी संक्रमण हो सकता है। इसकी वजह से ब्लड आ सकता है, ठंड लग सकती है, बुखार की समस्या हो सकती है। वैसे अक्सर यह होता नहीं है, लेकिन इसका खतरा प्रेगनेंसी में लगातार बना रहता है। इन्फ्लुएंजा। मातृशक्ति, गर्भावस्था में हृदय प्रतिरक्षा प्राणी और फेफड़ों में परिवर्तन होता है, इसलिए गर्भवती महिला को फ्लू होने का डर हमेशा लगा रहता है। सर्दी जुकाम। मातृशक्ति, गर्भावस्था के दौरान सर्दी जुकाम के माध्यम से भी बुखार की संभावना बनी रहती है। इस दौरान गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई, नाक बहना आदि समस्या हो सकती हैं। अगर ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी दवाई प्रेगनेंसी में आपको नहीं लेनी है। पायरोवायरस, यह एक दुर्लभ किस्म का वायरस है जो लगभग 5% से ही कम महिलाओं में देखने को मिलता है। इसकी वजह से भी बुखार आने की संभावना बनी रहती है। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में बुखार आने से बच्चे की ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार के बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसमें कई प्रकार की जन्मजात बीमारियां आ जाए तो बच्चे को भी ये बीमारी लगने की आशंका रहती है। गर्भ अवस्था के दौरान हाइपोथर्मिया अर्थात शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है और इससे भ्रूण के विकास में बाधा आने का खतरा रहता है। गर्भावस्था के दौरान फ्लू आता है तो बच्चे में पहुंच सकता है। गर्भावस्था के दौरान शिशु का ओरल क्लिक का खतरा बढ़ सकता है। एक अध्ययन में पता चला है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला को बुखार आने की समस्या आने से नवजात शिशु के न्यूरल ट्यूब में दोष की आशंका बढ़ जाती है। अतः
आपको इस समय अपना बहुत ध्यान रखना है और डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें। धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।